Welcome back to my channel Eco Tutor. Here we will read English newspaper with Hindi explanation. So let's get start. Here the title is Vedavali's family gets reads 50 lakh aid from CM after child succumbs to blood cancer. वेदावली फैमिली यानी कि यहाँ पे उस चाइल्ड का नाम बताया जा रहा है वेदावली, उसकी फैमिली ने प्राप्त किया 15 लाख की सहायता किससे? सीएम से। आफ्टर चाइल्ड सस्कम्स का मतलब होता है डेथ, चाइल्ड की डेथ के बाद। चाइल्ड की डेथ कैसे हुई बताया जा रहा है कि ब्लड कैंसर की वजह से। इसके बारे में न्यूज़ है गाइस, चलो अब इसे अच्छे से समझते हैं और जो भी इसमें डिफिकल्ट वर्ड आएंगे उस सिनोनियम और मीनिंग देखेंगे और लास्ट में जब एक्स्ट्रा वर्ड करेंगे उसको भी कंटिन्यू करेंगे। तो वीडियो को लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर देना। लेट्स सी नेक्स्ट। द फैमिली ऑफ वेदावली, a 5-year-old daughter who tragically lost her life to blood cancer, has received financial assistance from chief minister. तो जो फैमिली है किसकी? वेदावली की। जो वेदावली क्या है? एक 5 वर्षीय लड़की है। हु, जिसने ट्रेजिकली का मतलब होता है दुखद रूप से, सैडली, रिग्रेटफुल, जिसपे अफसोस हो या हैप्पी ना हो, अनहैप्पी हो, जिसने दुखद रूप से अपनी लाइफ को खो दिया ब्लड कैंसर की वजह से, उसकी फैमिली ने हैज़ रिसीव्ड। तो ये हैज़ किसके अकॉर्डिंग लगा है गाइस? ये फैमिली के अकॉर्डिंग लगा, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट यही तो है, द फैमिली। तो देखो यहाँ पे द लगा है, क्यों? क्योंकि हम किसी पर्टिकुलर फैमिली की बात कर रहे हैं, तो वेदावली फैमिली की बात कर रहे हैं, इसलिए द यूज़ किया गया है। उनको फाइनेंशियल जो सहायता है वो मिली चीफ मिनिस्टर द्वारा। और रेवंत रेड्डी टू हेल्प कोप विद दी हैवी एक्सपेंसेस। तो रेवंत रेड्डी ने हेल्प किया कोप विद करने के लिए, मैनेज करने के लिए, डील करने के लिए। कोप विद एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है मैनेज, डील या फिर अच्छे से उसको भरने के लिए, कंटेंट विद करने के लिए। जो उन्होंने हैवी एक्सपेंसेस किए हैं, भारी खर्चे किए हैं, इनकर्ड डूरिंग हर प्रोलॉन्ग्ड ट्रीटमेंट। इनकर्ड का मतलब होता है झेलना, सफ़र करना, सस्टेन करना, एक्सपीरियंस करना। तो उन्होंने जो हैवी नुकसान जो झेला है या सफ़र किया है किसके दौरान? प्रोलॉन्ग्ड, लंबी बीमारी के इलाज के दौरान। प्रोलॉन्ग्ड मीन्स बहुत ही लंबे समय से चला आ रहा हो जो। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज द चाइल्ड्स केस विच ड्रू इमोशनल अटेंशन। जो चाइल्ड का केस है ये ड्रू करता है, लेकर आता है इमोशनल, जो भावनात्मक ध्यान है उसको खींचता है। रिफ्लेक्ट्स द कंपनसेट रिस्पॉन्स फ्रॉम द सीएम्स ऑफिस टुवर्ड्स डिस्ट्रेस फैमिलीज बैटलिंग मेडिकल इमरजेंसीज। तो रिफ्लेक्ट्स दर्शाता है, रिफ्लेक्ट्स का मतलब दर्शाता है क्या? कंपनसेट मीन्स कैसा रिस्पॉन्स? कंपनसेट करने वाला, यानी कि जो किसी को क्या करे, जो सहानुभूति दे, ऐसा रिस्पॉन्स। किसके द्वारा? सीएम मिनिस्टर, जो चीफ मिनिस्टर ऑफिस के द्वारा। टुवर्ड्स किसके प्रति? जो डिस्ट्रेस फैमिलीज है। डिस्ट्रेस फैमिली यानी कि जो दुख में है, इस समय विलाप कर रही है या फिर तकलीफ में है, जिन्होंने स्ट्रगल किया, बैटलिंग किया मेडिकल इमरजेंसीज के लिए, उनके लिए ये कैसा उनका रिस्पॉन्स था? बहुत ही कंपनसेट करने वाला था, सहानुभूति करने वाली प्रतिक्रिया को दर्शाता है। वेदावली द एल्डर डॉटर ऑफ रघु एंड मंजूला, रेजिडेंट्स ऑफ एलबी नगर इन हैदराबाद। तो वेदावली एल्डर डॉटर है रघु और मंजूला की, जो रेजिडेंट है एलबी नगर इन हैदराबाद में। नेक्स्ट, वॉज डायग्नोज्ड विद एनाप्लास्टिक लार्ज सेल लैम्फोमा, अ रेयर एंड एग्रेसिव फॉर्म ऑफ ब्लड कैंसर। तो वो क्या है? डायग्नोज किया गया। डायग्नोज का मतलब होता है पता लगाना, उसको जांच करना। तो डॉक्टर क्या करते हैं? हमारी बीमारी का पता लगाते हैं, डायग्नोज करते हैं। तो उन्होंने कहा कि वो क्या, किससे सफ़र कर रही है? एनाप्लास्टिक लार्ज सेल लैम्फोमा, जो क्या है? एक रेयर और एग्रेसिव फॉर्म है ब्लड कैंसर का। एग्रेसिव का मतलब होता है जो क्या हो, बहुत ही उग्र हो। तो जैसे कहते हैं ना कि कई लड़के क्या होते हैं? उग्र स्वभाव के होते हैं, बहुत ही लड़ाकू स्वभाव के होते हैं, तो वो उनके लिए भी हम एग्रेसिव वर्ड यूज़ कर सकते हैं। तो एग्रेसिव यानी झगड़ालू, लड़ाई करने वाला, बहुत ही गुस्से वाला, गुस्सैल। तो इसके कई सारे सिनोनिम देखेंगे यहाँ पे हम। तो एग्रेसिव का यहाँ पे फर्स्ट वर्ड हो जाएगा हमारा बेलीजरेंट। बेलीजरेंट का भी मतलब होता है जो झगड़ालू हो। तो इसको याद करने की एक ट्रिक है, आपने टॉम एंड जेरी आप देखते होंगे तो आप उससे रिलेट करना। जेरी यहाँ पे आ रहा है ना, बेलीजरेंट, जेरी थोड़ा नाम आ रहा है, तो
वो क्या है, आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, ठीक है, उनमें लड़ाई झगड़ा होता है, तो बेलिजरेंट ऐसे। और नेक्स्ट है पग, PUG, पगनेशियस, पगनेशियस। पगनेशियस का भी मतलब होता है बहुत ही अपने बातों पर अड़ा रहने वाला, मीन्स कड़क स्वभाव का। तो उसने अपना पग, पग मीन्स पैर, उसने अपना पैर कैसे रखा, बहुत ही पगनेशियस तरीके से, एकदम उग्र तरीके से। या फिर ट्रकुलेंट, ट्रकुलेंट का मतलब भी होता है उग्र, झगड़ालू स्वभाव का। और होस्टाइल वर्ड तो आपने सुना ही होगा, होस्टाइल, जो क्या हो, दुश्मनी स्वभाव वाला हो, शत्रुता का स्वभाव रखता हो। इन 2022 आफ्टर द डेवलप्ड हाई फीवर, किसमें, 2022 में, आफ्टर किसके बाद, डेवलप्ड हाई फीवर, जब उसको हाई फीवर हुआ तब डॉक्टर ने ये डायग्नोज किया कि उसको क्या है, ब्लड कैंसर है, जो कि बहुत ज़्यादा रेयर और एग्रेसिव है। रघु हु वर्क्स इन अ प्राइवेट कंपनी, रघु क्या करता है, वर्क करता है। जो हु लगता है ना गाइस, ये हु जो है हमेशा उसके पहले जो वर्ड होता है उसके लिए लगा होता है, तो रघु के लिए यहाँ पे हु लगा है। अगर मान लो यहाँ पे कोई थिंग होता है जैसे कि बैग्स, लगेज, तो यहाँ पे हम विच या दैट यूज़ करते हैं, लेकिन पर्सन के लिए हम हु यूज़ करते हैं, दैट भी कई बार यूज़ कर सकते हैं। तो रघु क्या है, वर्क्स करता है, काम करता है, कहाँ पे, प्राइवेट कंपनी में। एंड हीज वाइफ लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न इन सीकिंग द बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट। तो यहाँ पे ना आप एक इडियम सीखेंगे, कौन सा इडियम है, लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न। तो इसको अगर आप पहले इसको अगर हिंदी में थोड़ा थोड़ा ट्रांसलेट करेंगे तो यहाँ पे आप मीनिंग समझ जाएंगे। इसको मीनिंग जो है बहुत ही ईजी है। लेफ्ट छोड़ना नहीं किसी भी पत्थर को, अनटर्न्ड, अनटर्न्ड का मतलब होता है उसको पलट पलट के देखना, मीन्स बिना पलटे किसी पत्थर को नहीं छोड़ना, यानी आप कुछ चीज़ ढूंढ रहे हो, ठीक है ना। तो इसका मीनिंग ये है कि आपने हर पॉसिबिलिटीज ट्राई करना, जैसे मर्जी कोशिश करना, लेकिन कोशिश करना कि आप बेस्ट कर सको, अपना बेस्ट देना किसी भी काम में या किसी भी चीज़ में। जैसे कहते हैं ना कि मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का की तैयारी कर रहा हूँ और मैं नहीं चाहता कि कोई भी मैं जो स्टोन है उसको अनटर्न छोड़ दूँ, यानी कि मैं बहुत ही एकाग्रचित होकर तैयारी करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं सफल होना चाहता हूँ। तो लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न, आई होप आप मीनिंग समझ के होंगे। इन सीकिंग, सीकिंग मीन्स पता लगाने के लिए कि बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट हो सके, उन्होंने सारी कोशिशें कर ली। नेक्स्ट, फॉर देयर चाइल्ड, अपनी चाइल्ड के इलाज के लिए उन्होंने सारी कोशिशें कर ली। रशिंग हर अक्रॉस मल्टीपल हॉस्पिटल्स ओवर 2 years। रश का मतलब होता है भागना, दौड़ना। तो वो क्या है, कई सारे हॉस्पिटल में उन्होंने इसका इलाज कराया, 2 सालों से वो भाग रहे हैं इधर उधर हॉस्पिटल में, पर जो है उन्होंने पूरी कोशिश की। द फैमिलीज फाइनेंशियल बर्डन एस्केलेटेड क्विकली। तो इससे क्या हुआ, जब वो हॉस्पिटल जाएंगे तो हॉस्पिटल का खर्चा तो ये नहीं है कि वो फ्री में ही होगा उसका इलाज। तो इससे क्या हुआ, उनकी फैमिली पे क्या पड़ा, बर्डन जो है एस्केलेट हुआ। एस्केलेट का मतलब होता है बढ़ना, इंक्रीज होना। क्विकली, कैसे एस्केलेट हुआ, क्विकली। तो क्विकली यहाँ पे क्या है, एडवर्ब है, और एस्केलेट यहाँ पे एडजेक्टिव है। तो एडवर्ब क्या है, एडजेक्टिव के लिए लगता है या फिर वर्ब के लिए लगता है या एडवर्ब के लिए लगता है। प्रमोटिंग देम टू अप्रोच द चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस इन 2024। तो इसने क्या किया, प्रेरित किया उनको कि वो जाएं चीफ मिनिस्टर के ऑफिस इन 2024 में, यानी 2 साल उन्होंने खुद ट्राई किए, फिर उसके बाद गए। रिस्पॉन्डिंग स्विफ्टली, रिस्पॉन्डिंग का मतलब होता है इसका रिस्पॉन्स देते हुए। तो स्विफ्टली मीन्स बहुत ही जल्द, मीन्स एकदम तेजी से इसका रिस्पॉन्स देते हुए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी सैंक्शन रीज 8 लाख फ्रॉम दी CMRF फॉर वेदावलीज ट्रीटमेंट। तो उन्होंने क्या किया, जो है 8 लाख का सेंक्शन कर दिया उनको, सहायता जो दे दी, किसके द्वारा, CMRF के तहत। नेक्स्ट इज एट बसवतारकम कैंसर हॉस्पिटल। कहाँ पे उन्होंने इलाज कराया, तो हॉस्पिटल है बसवतारकम कैंसर हॉस्पिटल, वहाँ पे उन्होंने 8 लाख का जो है उनको सहायता दी। डिस्पाइट एक्सटेंसिव मेडिकल केयर, डिस्पाइट के बावजूद, इसके बाद कभी भी ऑफ लगाओ तो वो क्या है, एरर हो जाएगा। एक्सटेंसिव का मतलब होता है व्यापक रूप से, कॉम्प्रिहेंसिव मेडिकल केयर के बावजूद द चाइल्ड सस्कम्ड टू द इलनेस बाय द एंड ऑफ द लास्ट ईयर एज द डिसीज हैज़ एडवांस बियॉन्ड द रिकवरी। तो जो वो बच्ची थी उसने अपनी जो है प्राण है खो दिए इस इलनेस की वजह से,
ईयर के लास्ट में। और क्यों? क्योंकि जो ये डिसीज़ था बहुत ही एडवांस था, बियॉन्ड द रिकवरी, यानी कि ये क्या है, उसका बच पाना मुश्किल था, क्योंकि इतनी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी जो है अभी तक नहीं विकसित हुई है कि उस बीमारी का इलाज किया जा सके। मूव्ड बाय द प्लाइट ऑफ द पेरेंट्स, प्लाइट का मतलब होता है जो दुखी में हो, तो माता पिता के दुर्दशा से दुखी होकर who had already spent substantial amounts prior to the government's initial assistance। तो उन्होंने who पेरेंट्स के लिए लगा है, इसके अकॉर्डिंग जो है हैड लगा है पेरेंट्स के अकॉर्डिंग, तो पास्ट की बात की जाए तो हैड, who had already, जिन्होंने पहले ही खर्च कर दिए सब्सटेंशियल अमाउंट। कैसा अमाउंट? सब्सटेंशियल, यानी कि अच्छा खासा, बहुत ही भारी मात्रा में उन्होंने पहले ही खर्चा कर दिया था गवर्नमेंट की सहायता मिलने से पहले। द चीफ मिनिस्टर ordered the release of an additional 7 lakh for CMRF to further support the family in the aftermath of the loss। तो इस नुकसान के बाद जो सीएम हैं उन्होंने 7 लाख का और जो है एडिशनल मीन्स अतिरिक्त जो सहायता है प्रदान की। आफ्टरमैथ का मतलब होता है रिजल्ट, लेकिन जैसे कि मान लो आज 10th का रिजल्ट आया है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आफ्टर मैथ यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि आफ्टर मैथ हम हमेशा ही नेगेटिव चीज़ों के रिजल्ट के बारे में यूज़ करते हैं। आफ्टर मैथ फॉल आउट या फिर क्या हो, रिपरकशन हो। रेपरकशन REPERCUSSION, रेपरकशंस, या रिजल्ट या फॉल आउट। ऑन थर्सडे को CM's OSD Vemula Srinivasulu handed over the 7 lakh check to Raghu at the Secretariat, fulfilling the CM's Chief Minister's assurance to provide all possible help। तो उनके जो CM के जो OSD वेमुला श्रीनिवासुलु उन्होंने क्या किया, हैंडेड ओवर का मतलब होता है सौंपना। जैसे कि पुलिस क्या करती है, अपने जो नीचे लेवल पर जो होते हैं पुलिस, जैसे कांस्टेबल या फिर जो भी उनके होते हैं असिस्टेंट्स, उनको क्या करते हैं, वो केस को सौंपते हैं। तो हैंडेड ओवर किया 7 लाख का चेक रघु को, कहाँ पे, सेक्रेटरी में। और फुलफिल किया, फुलफिलिंग का मतलब होता है पूरा करना। जैसे कहते हैं कि आप अपने प्रॉमिस को फुलफिल कर पाएंगे ना, तो हाँ मैं अपने प्रॉमिस को फुलफिल कर पाऊंगा, पूरा कर पाऊंगा। और ऐसे करके उन्होंने जो चीफ मिनिस्टर का एश्योरेंस था, आश्वासन जो दिया था उन्होंने कि हर प्रकार की वो सहायता करेंगे, उसको उन्होंने फुलफिल किया। Next is the family story is a poignant reminder of both the fragility of life and the necessity of the responsive welfare system। तो ये जो फैमिली की कहानी है ये क्या है, पॉइग्नेंट है। पॉइग्नेंट का मतलब होता है जो क्या हो, डेडली हो, फैटल हो या टॉक्सिक हो, TOXIC, टॉक्सिक हो मतलब घातक हो, फैटल जो वर्ड कह सकते हैं, या फैटल हो। तो रिमाइंडर, कैसा रिमाइंडर है, ये एक डेडली रिमाइंडर है ऑफ बोथ दी, कैसा, दोनों। फ्रेजिलिटी मीन्स जो कमज़ोर हो, फ्रेल हो, डेलिकेसी हो, इसके लिए वर्ड हो जाए डेलिकेसी, DELICACY, डेलिकेसी। फ्रेजिलिटी ऑफ लाइफ की डेलिकेसी। द नेसेसिटी ऑफ द रिस्पॉन्सिव वेलफेयर, और कैसा सिस्टम है, रिस्पॉन्सिव, ज़रूरत के हिसाब से रिस्पॉन्स करना, इस प्रकार को वो क्या करता है, पॉइग्नेंट रिमाइंडर है इन दोनों के लिए। थ्रू टाइमली इंटरवेंशन, यानी कि थ्रू के माध्यम से, टाइमली इसमें इंटरवेंशन करने से, एंड एक्सटेंडेड फाइनेंशियल एड, और जो फाइनेंशियल सहायता है उसको एक्सटेंड करके, द तेलंगाना गवर्नमेंट शॉट टू ईज द बर्डन ऑफ ग्रीविंग पेरेंट्स हु गेव देयर ऑल इन द बेस्ट ऑफ सेविंग देयर चाइल्ड। तो जो तेलंगाना की गवर्नमेंट है, सॉट टू ईज, सॉट का मतलब होता है आस्क, सीक, एक्सप्लोर, ट्राई या एंडेवर, प्रयास करना। तो उन्होंने तेलंगाना गवर्नमेंट ने क्या किया, सॉट किया, प्रयास किया, ईज द बर्डन। ईज द बर्डन का मतलब होता है जो भी उनके ऊपर जो बर्डन था, दबाव था, उसको कम किया। ऑफ ग्रीविंग पेरेंट्स, कैसे पेरेंट्स हैं, ग्रीविंग यानी कि जो दुख में है पेरेंट्स, उनके जो विपत्ता आई थी उसके ऊपर जो उनका बर्डन था उसको कम करने की उन्होंने कोशिश की। जो ये पेरेंट्स थे जिन्होंने गैव दे दिया, ऑल सब कुछ दे दिया अपना, इस उम्मीद में कि वो अपनी बच्ची को बचा पाएंगे, उस फैमिली का उन्होंने दुख कम करने की कोशिश की इस फाइनेंशियल सहायता देकर।
तो ये छोटी सी न्यूज़ थी गाइज। आई होप आपको अच्छे से समझ लगी होगी और आपने कुछ नए वर्ड सीखे होंगे, आपको कुछ नए नए जो सिनोनिम है वो सीखने को मिले होंगे, आपको रीडिंग करने को मिले होगी। तो चलो अब हम थोड़े से एक्स्ट्रा वर्ड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट वर्ड है वो है अराउज, AROUS, अराउज्ड। अराउज्ड का मतलब होता है जगाना। नेक्स्ट है अराउज करना, जैसे कि अराइज, अराउज, ठीक है। टेंटामाउंट, टेंटामाउंट का मतलब होता है बराबर, इक्वल हो जो, ठीक है, इक्वल चीज को कहेंगे टेंटामाउंट। डेलीटेरियर, डेलीटेरियर का मतलब होता है जो क्या हो, नुकसानदेह हो, घातक हो। जैसे कि आज हमने जो वर्ड पढ़ा था टॉक्सिक, डेडली, फैटल, पॉइगनेंट, तो उसका ये सिनोनियम हो जाएगा क्या, डेलीटेरियर। नेक्स्ट है सरपेंट, सरपेंट, सरपेंट का मतलब होता है सांप। ऑस्टेरिटी, ऑस्टेरिटी का मतलब होता है तपस्या। नेक्स्ट वर्ड है हमारा हीनस, HEINOUS, हीनस। हीनस का मतलब होता है जो बहुत ही घिनौना हो। तो अपराध कैसा किया था विक्टिम, अपराधी ने, ऑफेंडर्स ने कैसा अपराध किया था, बहुत ही हीनस, घिनौना अपराध किया था। नेक्स्ट वर्ड है एडवेंट, एडवेंट, एडवेंट का मतलब होता है आगमन। जैसे कहते हैं कि ना ये मौसम क्या है, बसंत ऋतु का आगमन का संकेत दे रहा है। नेक्स्ट है हजार्डस, HAZAR, हजार्डस। हजार्डस का मतलब होता है बहुत ही जो खतरनाक हो, पेरिलियस हो, पेरिलियस, या जो हमने वर्ड पढ़ा था घातक, खतरा, वो। नेक्स्ट है हमारा प्रॉम्प्टनेस, जो हमने पढ़ा आज ही वर्ड प्रॉम्प्टनेस, प्रॉम्प्टली रिप्लाई, कैसा रिप्लाई किया उसने, प्रॉम्प्टली, तुरंत, रैपिडली, क्विकली, स्विफ्टली किया था ना, कि वो CM ने कैसा रिप्लाई दिया, स्विफ्टली, तेजी से, प्रॉम्प्टनेस। तो ये सारे वर्ड हो जाएंगे गाइज। आज के लिए वर्ड हम इतने रखते हैं। आई होप आपको ये वर्ड अच्छे लगे हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और आगे की वीडियो को देखने के लिए आप बेल आइकन को प्रेस करना, जैसे कि आपको जैसे ही मैं वीडियो डालूँ आपको पता चल जाए और आप उस वीडियो का लाभ उठा सके। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।